डॉपलर इफेक्ट जेईई मेंस और नीट के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है हर एक शिफ्ट में जेईई मेन की। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव एज सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ये बी प्लस माइनस बी नॉट अपॉन बी प्लस माइनस बी एस इंटू एफ नॉट। तो ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है। तो हमारा इसमें एफ क्या है? अपरेंट फ्रिक्वेंसी। अपरेंट फ्रिक्वेंसी या हम इसे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हमारा एफ नॉट क्या है? ओरिजिनल या एक्चुअल जो हमें दे रखी है, एक्चुअल। बी क्या है हमारा? स्पीड ऑफ साउंड एयर में। तो बी कितना होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड? बी इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड एयर में। तो हमारा बी नॉट क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो बी नॉट हमारा स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, बी एस स्पीड ऑफ सोर्स। अब हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है कि हम प्लस कब लें माइनस कब लें। तो इसको ध्यान से समझना है, एक ही बार में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट केस में हमारा ये मान लो सोर्स है, सोर्स, और ये रेस्ट में है, रेस्ट, और इधर हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये हमारा मोशन में है और ये सोर्स की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो एफ होगा वो क्या होगा? बी। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, सोर्स की तरफ जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी दोनों की, तो बी प्लस बी ओ, ठीक है। अब यहाँ सोर्स का तो कोई केस ही नहीं है, सोर्स तो रेस्ट में है, तो अपॉन बी यहाँ पे एफ नॉट, ठीक है। एक केस तो हमारा ये हो गया कि सोर्स था हमारा रेस्ट में था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो बी प्लस बी नॉट हो जाएगा। और जो सोर्स है, सोर्स तो रेस्ट में है, उसकी जीरो, तो बी प्लस बी नॉट बाई वी। ये हमारा एक केस हो गया जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मान लीजिए बी नॉट वेलोसिटी से। अब यहाँ पे सेकंड केस में हम देखेंगे सोर्स, तो सोर्स, और यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ हम कर देंगे ऑब्जर्वर, और इसे हम रेस्ट में कर दें, इसे अब मूव कराएं, मूव बी ओ। तो अब यहाँ हमने सोर्स लगाया, ये सोर्स मूव कर रहा है वी ओ से, ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है। अब हमारा फॉर्मूला ऊपर क्या था? बी प्लस माइनस बी नॉट अपॉन बी प्लस माइनस बी एस था। तो अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, तो हमारा जो ऑब्जर्वर स्पीड थी ये वाली जीरो हो जाएगी, और सोर्स वाली मूव कर रही, तो सोर्स वाली मूव करेगी, तो मतलब नीचे फ्रिक्वेंसी हमें बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हम इसे माइनस करेंगे, तो ये वाली स्पीड माइनस हो जाएगी। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा? एफ इज इक्वल टू, तो इस केस में बनेगा एफ इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस बी एस। तो ये हमारा एफ नॉट। अब सोर्स हमारा था वो मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में, तो ऑब्जर्वर वाली जीरो हो गई। अब हमें अपरेंट फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा आनी थी, तो हमारे बी माइनस बी एस, जब हम ये कम होगी तभी तो हमारा ज़्यादा टर्म बनेगा। तो ये हमारी एफ बन गई बी अपॉन बी माइनस बी एस।
अब इसमें एक दो छोटी मोटी चीज़ और पूछ लेते हैं। सब सोनिक स्पीड क्या हो, सब सोनिक और सुपरसोनिक कैसे पता करते हैं। तो जो सब सोनिक होती है, सब सोनिक में क्या होती है, स्पीड ऑफ द सोर्स लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये 343 से कम होती है मतलब स्पीड ऑफ सोर्स की, उस केस में हमारा सबसोनिक। एंड सुपरसोनिक के केस में, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये साउंड की स्पीड से तेज मूव करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो स्पीड ऑफ सोर्स होती है ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। बस ये है हमारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला तो यही था हमारा, बी प्लस माइनस बी नॉट अपॉन बी प्लस माइनस बी एस। तो एक केस हमने यहाँ देख लिया, सोर्स, जब सोर्स रेस्ट में था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो सोर्स वाला नीचे वाला टर्म गायब हो गया, और ये एफ जो अपरेंट है ऑब्जर्वर वो एफ नॉट से ज़्यादा के लिए हमें बी प्लस के बी नॉट हो गया, मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड ऐड हो जाएगी और यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, तब हमारा ज़्यादा वैल्यू बनेगी यहाँ पे हमारी एफ की। ये वाले फॉर्मूले एक बार और समझ लो, ये प्लस कैसे आया, ये माइनस कैसे। जैसे हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, तो हमें साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, अधिक फ्रिक्वेंसी का सुनाई देगा, तो हमने प्लस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हमने सोर्स इधर आ रहा था तब भी हमने माइनस लिया। अब मान लो सोर्स हमारा इधर आ रहा है, तो हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा तो हमें डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कम मतलब माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, बस ऐसे याद रखना, कभी गलती नहीं होगी।